सबसे छोटी कन्या हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, किंतु इन्हीं की पुत्री हुई है सती, और सती का विवाह हुआ था भगवान शंकर के साथ, किंतु सती का कोई वंश नहीं हुआ, सती की कोई संतान नहीं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सती की संतान क्यों नहीं हुई? सभी की संतानें हुई, फिर सती की क्यों नहीं? तब राजा परीक्षित जी ने सती का पूरा वृत्तांत को सुनाया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, धरती अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जनमा जग माही, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मंद नाई, प्रभुता पाई जाई मंद नाई। इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है कि जिसे पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसके अभिमान की वृद्धि ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। दक्ष प्रजापति को सबने मिल करके सबसे सर्वश्रेष्ठ अपना देवता नियुक्त कर दिया, प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ नियुक्त कर दिया। जब वह सभापति बन गए, प्रजापति बन गए, बड़ा अभिमान उनके अंदर उत्पन्न हो गया। जैसे ही उन्हें प्रजापति की वह कुर्सी मिली, उन्होंने सबसे पहले एक धन्यवाद सभा रखी। आजकल नेता लोग भी रखते हैं ना, जीत करके आए तो सबसे पहले क्या करते हैं? धन्यवाद सभा रखते हैं, आपने हमें जिताया है, नेता बनाया। दक्ष ने भी किया। उस सभा में सब देवता बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति अंत में आए, जब सभा में प्रवेश किया तो सारे देवता लोग खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत सत्कार किया। केवल 3 लोग ऐसे थे जो अपने स्थान पर बैठे थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिता ही हैं, यदि ये नहीं भी उठे तो कोई बात नहीं, भगवान नारायण भी जगत पिता हैं, यदि यह भी हमारे सम्मान में नहीं उठे तो क्या, कोई बात नहीं। किंतु शंकर को तो मैंने अपनी कन्या ब्याही है, यह तो मेरा दामाद हुआ, इसे और दामाद पुत्र के समान होता है, इसका कर्तव्य है कि मेरे लिए सम्मान में मेरे उठे। किंतु इसका अभिमान तो देखो कि यह अपने स्थान पर ही बैठा रहा। सो सभापति का भाषण सभा के अंत में होता है। आज दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम स्वयं ही कहना प्रारंभ कर दिया, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया। सभी देवता लोग, सभी ऋषि महर्षि ध्यान से मेरी बात को सुनो। सभी एकटक होकर के दक्ष प्रजापति की ओर को देखने लगे। भाई ऐसी भी कौन सी बड़ी बात कहने वाले हैं? सो दक्ष प्रजापति कहने लगे कि सभासदों, यदि एक सभ्य सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए, उपस्थित हो जाए, तो फिर उस सभा का मान नहीं रह जाता। सब लोग एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे, भैया ऐसा कौन आ गया इस सभा में? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें यह बैठा हुआ शंकर नहीं दिखाई पड़ता? जैसे ही ऐसा सुना सभी हल्के फुल्के रह गए।
इनको हमने सभापति बनाया है और यह शंकर के लिए ऐसा कहते हैं। बहुत प्रकार से शंकर जी का अपमान किया। इस मरकट लोचन को मैंने अपनी फूल सी कन्या ब्याह दी, इसकी यह स्थिति, यह यहाँ उपस्थित हो करके हम लोकपालों के यश को भी धूमिल कर रहा है। सो इस बात को नंदी महाराज सहन नहीं कर पाए। दक्ष, बहुत बोल रहे हो, जिस मुंह से बोल रहे हो वह मुंह ही नहीं रहेगा, श्राप दे डाला। भृगु ने कहा, नंदी, जब बड़ों की बात हो रही होती है तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, तुम बीच में बोल रहे हो, जब मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ, सेवगण सारे कलियुग के सर्वभक्षी हो जाएंगे। पूरी सभा में श्रापा श्रापी चली। सो भगवान शिव ने तो सोचा अच्छा भला आई इस सभा में, चुपचाप उठ करके अपने कैलाश चले गए। लेकिन कैलाश में जाने के बाद भगवान ने कभी अपनी धर्मपत्नी सती जी से इसका कोई वर्णन नहीं किया। समय व्यतीत हुआ, त्रेता युग आया। त्रेता युग में एक बार कुंभज ऋषि के पास में, अर्थात अगस्त्य ऋषि जी के पास में भगवान शिव माता सती के साथ भगवान रामचंद्र जी की कथा को श्रवण करने पहुंचे। भगवान रामचंद्र जी का बड़ा गुणगान किया है अगस्त्य ऋषि ने। किंतु उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी धराधाम पर थे और कथा श्रवण करके भगवान शिव और माता सती जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में क्या देखते हैं, सीता मैया का हरण हो चुका है। भगवान श्री राम वन वन भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान शिव ने देखा तो दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। जैसे प्रणाम किया, सती को बड़ा अचंभा हुआ, प्रभु ये वही राम है जिनकी हम कथा सुन करके आ रहे हैं, ये वन वन भटक रहे हैं, बता। भगवान ने कहा बिल्कुल ये वही राम है, ये वही सच्चिदानंद भगवान है। सती के मन में शंका का बीज उत्पन्न हो गया। सो परीक्षा तो कि न जाई परीक्षा ले। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, जाओ परीक्षा लो। सती मैया गई, परीक्षा ली, सीता का रूप बनाया, मार्ग में जाकर के बैठ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण को कहा भैया जरा देखो तो इन सांसारिक प्राणियों को ये भगवान की भी परीक्षा लेने से नहीं छूटते, हम लोग भी यही करते, भगवान की परीक्षा तक ले डालते हैं। अगर ये वे डालो तो ये मनो, ऐसे बोलते हैं घरवाले का, समझ आ रहा है। यदि ऐसा हमारा कार्य बन जाएगा तो ही तुम्हें मानेंगे कि तुम हो, ऐसा ही तो कहते हैं। सती मैया ने भी आज परीक्षा ली, किंतु भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मैया प्रणाम। आज अकेले इस वन में क्यों घूम रही हैं? वह वृषकेतु कहाँ है? वृषकेतु भगवान शिव को कहा जाता है। वृष कहते हैं, पहले बताया था, वृष बैल को कहते हैं, बैल धर्म का अवतार होता है। तो जो धर्म ध्वजा के वाहक हैं, उन्हीं की धर्मपत्नी ऐसा अधर्म कर रही है, वो धर्म के रक्षक हैं कहाँ? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं रोका? बड़ी गूढ़ बात है। सो सती मैया तो पानी पानी हो गई, कुछ बोल ना पाई, बस वहीं से प्रणाम किया और प्रस्थान कर गई। भगवान शंकर ने पूछा कराई परीक्षा? नहीं, परीक्षा तो कुछ नहीं की, केवल आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास में जाकर के प्रणाम किया, बस इतना ही हुई गई, परीक्षा नहीं की, मिथ्या भाषण कर दिया। किंतु भगवान शंकर ने तत्क्षण निर्णय ले लिया कि अब सती के साथ मेरा यह संबंध स्थापित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान राम को, भगवान शंकर अपना इष्ट मानते हैं और इष्ट की पत्नी का यदि इसने रूप स्वरूप एक बार धारण कर लिया है तो मैं अभी से इसका त्याग करता हूँ। त्याग कर दिया, जाकर के कैलाश में बैठ गए, तपस्या में लीन हो गए। इधर दक्ष प्रजापति ने
कनखर में हरिद्वार में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को छोड़ करके सारे देवी देवता लोग यज्ञ में पधार रहे हैं। मैया सती ने भगवान की तपस्या, भगवान को तपस्या से जगाया, कहा कि आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप भी चलें। पूछा कोई निमंत्रण कार्ड पहुंचा है कि नहीं, बोला नहीं, लेकिन भेजा जरूर होगा। अब हिमालय में कोई गाड़ी तो आती नहीं है, हो सकता है किसी को सूचना भेजी हो लेकिन हम तक पहुंची नहीं, लेकिन आपके ससुर है भाई, आपको कैसे नहीं बुलाएंगे, बुलाया जरूर होगा, हम चलते हैं। भगवान ने कहा देखो सती, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने बड़ी जिद की। भगवान ने कहा तो ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। सती जी गई है, दक्ष के यहाँ आई है। एक केवल मैया ही ऐसी थी कि जो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी को मिली, बाकी सबने बड़ी मजाक उड़ाई, उपहास किया, परिहास किया सती का। देखो बिना बुलाए भी मुंह उठा करके चली आई, बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अपना अपमान हुआ सहन कर गई। किंतु ज्यों ही यज्ञशाला में जाकर के देखा तो भगवान शिव का भाग ही नहीं रखा हुआ था। भगवान शिव का भाग जब नहीं देखा, बड़ा क्रोध आया माता को। जो शिव जिनका नाम ही कल्याणकारी है, बिना शिव के देखे कोई यज्ञ नहीं हो सकता संपन्न। शिव का नाम कल्याण को शिव संकल्प मस्तु कहा गया है। जो हम संकल्प करते हैं उसमें शिव की ही कामना होती है, कल्याण की कामना होती है, और जहाँ कल्याण की भावना ही ना हो वह यज्ञ कैसा। दक्ष प्रजापति, तुम शिव जी का त्याग करके, उनका अपमान करके यज्ञ करना चाहते हो क्या? बिना शिव के, बिना कल्याण के कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है? इस शरीर का जन्म तुम्हारे द्वारा हुआ है, मुझे कोई दक्ष पुत्री कहे, दक्ष कन्या कहे, यह मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अब तत्क्षण योगाग्नि में माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर डाला। चारों ओर हाहाकार मच गया। तुरंत वहां से देवगण पहुंचे और जाकर के भगवान शिव को बताया, पूरी घटना क्रम सुनाया। भगवान ने एक जटा अपने उठा करके पटक दी, सोई वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। वीरभद्र को आज्ञा दी जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डालो। आए हैं वीरभद्र शिवगणों के साथ, यहाँ आकर के पूरा यज्ञ तो नष्ट किया ही, दक्ष प्रजापति की गर्दन भी धड़ से अलग करके हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर भी आए, आकर के सती के अध जले शरीर को उठाया, अपने कंधे पर धारण किया और इस धराधाम पर विचरण करने लगे। भगवान नारायण ने सुदर्शन से सती मैया के एक एक अंगों को काट करके भूमि पर गिराया। सो ही इस धरती पर 52 सिद्ध पीठों की स्थापना हुई। जहाँ जो अंग गिरा वहां पर उस अंग के नाम से सिद्ध पीठ है। हमारे उत्तराखंड में भी बहुत, ये चंद्रबदनी भी माता का ही सिद्ध पीठ है। जब भगवान शंकर की यह स्थिति देखी तो भगवान नारायण ने भगवान को समझाया। सब देवताओं ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान शंकर आए हैं, भोलेनाथ भगवान का नाम है, आशुतोष कहते हैं भगवान को। आशुतोष से बड़े शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। वापस यज्ञ में आए हैं, निवेदन किया कि कोई भी यज्ञ यदि अधूरा रह जाए तो बड़ी हानि होती है, यज्ञ की पूर्णाहुति होना अनिवार्य है। सो सभी ने मिल करके भगवान शंकर को भी मनाया। भगवान जी तो मान गए, किंतु उसके बाद यज्ञ पूरा कैसे हो? यजमान का तो सर है ही नहीं। सोई भगवान ने बकरे का सर दक्ष प्रजापति को लगाया और उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति हुई।
जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। सभी ने मिलकर के बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति यज्ञ नारायण भगवान की है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समीकर्मकानि च त्वं सदस्यात्मिजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमराज्यं पशो त्वं भूरागां रसायं महासुकरो दृष्टया पद्मिनी वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो लीलया योगिभिर्युज्य हर्तं प्रयीगात्रयज्ञक्रतो सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षया दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमानेन्द्रिभिर्नाम्नि यज्ञेष्वते यज्ञविग्रहक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविग्रहक्षयं यान्ति तस्मै नमः। प्रभो त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासः स्वयं। हवन यज्ञ साक्षात आप ही हैं। यज्ञ में प्रयोज्य होने वाले समस्त समुदाय आदि आदि में सब कुछ आप ही हैं। तो जिस यज्ञ में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाए वह यज्ञ तो पूर्ण हो ही जाता है। सो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान श्री शंकर जी का द्वितीय विवाह हिमालय राज्य की कन्या पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ।